हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको कोई रूटीन दिखाने नहीं आई हूँ यहाँ पे, ना कोई ऐसी वीडियो है। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ये सोचते हैं कि अब हम 30 की एज में हो गए हैं, 25 की एज में हैं, अभी तक कुछ बन नहीं पा रहा है या 30 क्रॉस कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ही ये मेन वीडियो है, या जो थोड़ा बहुत जैसे होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हाउस वाइफ हो गई। मतलब कि जो थोड़ा सा ऐसे है कि जो लोग थोड़ा हार मान रहे हैं चीज़ों से या गिव अप कर रहे हैं, ये वीडियो टोटली उनके लिए है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप कहीं पे भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, कहीं भी आप हैं, आप एक बार थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा उठने की कोशिश करें। थोड़ा चीज़ों को धीरे धीरे, अभी ऐसा होगा कि अगर देखिए आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है या आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो आप 100% कोशिश, जैसे हम करते हैं कि हम ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, हम ऐसा करेंगे लेकिन नहीं हो पाता। वहाँ पे हमने क्या करना है कि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ एफर्ट डालें। ज़रूरी नहीं होता कि एक दिन आप 100% कर दें और दूसरे दिन आप कुछ ना करें। तो इससे बेटर ये होगा कि आप चीज़ों को धीरे धीरे शुरू करें। धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, रोज़ आप 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकालें। जो खास कर मैं उन्हीं को कहूँगी जो फीमेल्स हैं, जो घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, जो अपना घर, बच्चे, परिवार, इन सब में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अपने लिए वो बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते, चाह के भी नहीं निकाल पाते। या कई बार ऐसा होता है कि उनके पास टाइम होता है बट वो उसको अपने लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल में हम कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे वेस्टेज लगती है ये बिल्कुल। कभी अगर देख रहे होते हैं हस्बैंड तो उनके साथ बैठ के मैं देख लेती हूँ, बट क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि इंस्टाग्राम पे अगर एक बार आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वो रील्स कब इतनी ज़्यादा चलने लग जाती हैं पता ही नहीं चलता, और 1 घंटा आधा घंटा कैसे वेस्ट होता है बिल्कुल आइडिया नहीं होता उस चीज़ का हमें। तो मैंने ये चीज़ें इसीलिए अपने आप से थोड़ी दूर रखी हुई हैं। जो चीज़ें टाइम ख़राब करती हैं, सबसे पहली बात उसको आप साइड कर दो। दूसरी बात, जो भी टाइम आपको मिलता है, चाहे वो आपको दिन में 10 मिनट मिल रहे हैं या 15 मिनट, वहाँ पे आपने क्या करना है, उसका वो जो टाइम है उसको आपने अपने लिए यूज़ करना है। जो चीज़ आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होगी। वो चीज़ हो सकती है आपकी कोई हॉबी हो या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको करने में खुशी मिलती हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो हो सकता है, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, मतलब एक कोई भी स्किल होता है ना, उसको आप डेवलप करें अपने अंदर। क्योंकि मैं कभी ऐसा था कि बहुत कुछ बहुत अच्छा कर रही थी, फिर एकदम से एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल घर पे बैठ गई, और वो टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। तो उस टाइम पे ही मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, इस टाइम पे कुछ भी नहीं हूँ। तो उसी तरह उस टाइम को याद करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बहुत से लोग होंगे। और जैसे मैं ज़्यादातर ही देखती हूँ, लोग ये बोलते हैं कि अगर उनकी शादी को 2 साल 4 साल हो गए हैं या 2 4 5 साल के उनके बच्चे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि बस अब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब हमने घर देखना है, बच्चे देखने हैं। लेकिन जब मैं लोगों को देखती हूँ, लोगों के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखती हूँ, मतलब 50 की एज में भी कोई हैं जो जॉब लगे हैं, 52 की एज में भी कोई जॉब लगे हैं, 45 47, मतलब जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। तो यही सब चीज़ों को देख के, और एक चीज़ और कि जैसे कि आप अगर खुद को मोटिवेट रखते हैं, खुद मोटिवेट रहते हैं,
जैसे आप किसी की वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा या एक दिन आप मोटिवेट रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से रोज़ खुद को मोटिवेशन देते हैं ना कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको एक पुश चाहिए, एक आपको स्टार्ट चाहिए, तो उसके लिए आप बाहर से मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन जो एक अंदर से मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल जो है, वो चीज़ आपको खुद ही बिल्ड करनी पड़ेगी। रोज़ आपको अपने आप को धक्का देना पड़ेगा कि नहीं ये काम करो, हमें ये करना है, टाइम ख़राब नहीं करना है। मैं भी बिल्कुल ज़ीरो पे ही थी लास्ट ईयर तक। मैं भी धीरे-धीरे, मैं भी जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ या जो मैं कुछ भी सोच पा रही हूँ, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी हो, एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को डेवलप करना चाहिए, फिर से एक बार मुझे उठना चाहिए और अपने आप पे काम करना चाहिए। आप ना खुद पे काम करें थोड़ा, आप अपनी कोई स्किल डेवलप करें, कुछ भी हो, मतलब अपने लिए थोड़ा आप दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालें और वहाँ पे आप वो चीज़ें करें जिससे सिर्फ़ आपको फ़ायदा हो। क्योंकि घर, परिवार, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ़, इन सब के लिए तो सब करते हैं, लेकिन हम वहाँ क्या होता है उस बीच में ना हम खुद को भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालें। वहाँ पे ये रहेगा कि चीज़ें आप खुद से करेंगे, खुद के लिए सोचेंगे और धीरे-धीरे ना कब वो चीज़ें जो आप कभी ये सोचते थे कि क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी, धीरे-धीरे आपको लगेगा कि नहीं अब मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो चीज़ें आपको कभी इम्पॉसिबल लगती थी, वो आपके लिए धीरे-धीरे पॉसिबल होने लगेंगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने वो चीज़ें सोची, उस पे रिसर्च की। मैंने इवन अभी तक भी मैंने जो अकेडमी से कोर्स लिया हुआ है, जो मैं ये चीज़ें मैंने हस्बैंड को नहीं बताई हैं और ये चीज़ें मैं वीडियोज़ में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हस्बैंड इतना डीपली पूरी वीडियोज़ देखते नहीं हैं या बेटा भी पूरी वीडियोज़ देखता नहीं है, इसलिए भी मैं कई बार जो बेटे को प्रॉब्लम चल रही है उस बारे में भी खुल के बात कर लेती हूँ। क्योंकि वो लोग नहीं देखते हैं वीडियो इतना डिटेल में, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप भी अगर कुछ भी लाइफ में करना चाहते थे पास्ट में और किसी वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पाए, तो आप उनको अभी शुरू कर सकते हैं जहाँ आप एट प्रेजेंट हैं। कोई टाइम नहीं निकला है, कुछ नहीं हुआ है। आप कितने भी बंधे रहें, कितने भी आप रिस्ट्रिक्शंस में हैं, उसके बाद भी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारा एक अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि हम चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने भी, मतलब ऐसा मेरा दिल करता है कि कई बार मैं हाँ चीज़ों को बहुत डिटेल में बताऊं कि ऐसा है, ऐसा था, या मेरे साथ जो जो चीज़ें रही। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है इन फ्यूचर ये चैनल मेरे रिलेटिव्स के पास चला जाए या इधर उधर कहीं चला जाए, तो फिर कई बार चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल साइलेंट तरीके से चीज़ों को कर रही हूँ अभी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ तक कि अभी इस चैनल के बारे में भी मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ कहीं पे शेयर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। इवन हस्बैंड को भी मैंने बहुत लेट बताया, जब उन्हें दिखने लगा कि हाँ मैं घर के अंदर वीडियोस बना रही हूँ। और बेटे को भी सबसे फर्स्ट मैंने बेटे को ही बताया था, क्योंकि वही मेरे साथ घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो प्लीज़ आप अपने मन को ना मारें, अपनी इच्छाओं को ना मारें। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, कुछ भी करने के, चाहे वो कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, कोई जॉब है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कम से कम आप उसके लिए ट्राई ज़रूर करें। आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अभी नहीं सोचना है। अभी सिर्फ आपने ये सोचना है कि आपने उस चीज़ को स्टार्ट कैसे करना है। और मैंने ये देखा है कि अगर हम एक बार किसी चीज़ को बिल्कुल दिल से शुरू करते हैं, बिना चीटिंग किए, खुद से भी चीटिंग अगर आप करते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ कुछ शुरू करते हैं ना, तो भगवान उसका रिज़ल्ट ज़रूर देता है। और वो चीज़ मैंने देखी है
क्योंकि मैंने भी जैसे शुरू किया था उस टाइम पे बहुत मतलब मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे पहुँचूँगी या मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। लेकिन धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलते गए। इवन हस्बैंड भी वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम करते थे, उस टाइम पे बोलते थे नहीं बनाना है, तो मैं चुपके चुपके चुपचाप अपना हर चीज़ करती रहती थी। लेकिन आज मुझे पता है कि अब वो कुछ नहीं बोलते हैं। कई बार होता है कि बोल देते हैं, मोस्टली नहीं कहते हैं कुछ भी वो। तो ये होता है कि जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ पे मेहनत करने लगते हैं, चीज़ें मतलब सामने दिखती हैं, और फिर साथ के जो लोग हैं ना वो खुद भी आपकी हेल्प करते हैं। आज के टाइम में कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं इस यूट्यूब को छोड़ देती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। बहुत बार ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल इस चीज़ से मना करता है मुझे कि नहीं, आप वो भी करो लेकिन आप थोड़ा टाइम इसको भी दो, ये आप मत छोड़ो, क्योंकि आपने शुरू में इसके लिए बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिखाया है। तो यही मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि ये चैनल भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और धीरे धीरे जो चीज़ें मैं करना चाह रही थी, मेरे पास कोई आसपास मैंने इतनी अकेडमीज़ देखी, इतनी रिसर्च की, मुझे कहीं भी हिंदी मीडियम की अकेडमी नहीं मिली। लेकिन सडनली वो भी काम हो गया, मेरे पास बुक्स भी आ चुकी है, और धीरे धीरे मैं चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, एकदम से कुछ नहीं होता, और जहाँ पे हमारा माइंड बिल्कुल डाउन जा चुका है, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा है कि दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर वहाँ पे हम कोई बहुत बड़ी चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्रेन को थोड़ा सा तो प्रिपेयर होना पड़ता है। तो वही हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। और आज के टाइम में मैं इतनी काम एंड कंपोज, मतलब बहुत खुशी होती है हर चीज़ सोच के, देख के। ऐसा नहीं है कि हमेशा बंदा खुश रहता है या हमेशा ही परेशान रहता है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन उस बीच में जो मैं खुद को भूल गई थी, या अंदर रह के जितना मैं परेशान थी, अब अगर मैं आज घर के अंदर हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल एक्स्ट्रा। उस टाइम पे ये था कि मुझे ये होता था कि जो चीज़ें मैं घर के अंदर काम कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता था ये फालतू का काम है, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल एकदम से सब कुछ छोड़ के बस वही करें जो आप करना चाहते थे। नहीं, आपको सब चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा, और उसी तरह आपको आगे लाइफ को चलाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। जो आप लोग जो भी घर में हैं मेरी तरह, खुद के लिए टाइम निकालें। ज़िंदगी आपकी ज़रूर चेंज होगी, और एक पॉजिटिव वे में चेंज होगी। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे नज़र आएंगे। अगर आप किसी चीज़ को टाइम देंगे तो वो चीज़ ज़रूर अच्छे से निखर के आएगी। ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है, और मुझे खुद इसका एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, जो मैं आपको आने वाले कुछ टाइम में बताऊंगी कि कहाँ पे मेरा चैनल जा रहा है, कहाँ पे मेरी और चीज़ें जा रही हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और धीरे धीरे अपने आप को मैंने कैसे ग्रूम किया है, कैसे मैंने धीरे धीरे अपने आप को बूस्ट दिया है हर चीज़ के लिए। जबकि काफ़ी लोग मुझे मना करते रहे बहुत सी चीज़ों के लिए, टोंट भी करते रहे, बहुत कुछ। इवन मैंने अपने आसपास तो अपने रिलेटिव्स कहीं नहीं बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी खासी जा रही है, और मुझे बहुत भरोसा है इस चीज़ पे कि आगे भी चीज़ें अच्छी ही होंगी। हमेशा आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। कभी नेगेटिव, जब नेगेटिव फेज़ आता भी है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप स्टॉप कर दें हर चीज़, और फिर आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करें। सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी नहीं है, या वो बहुत अच्छे से रह रहा है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, तो सबके साथ प्रॉब्लम है। अगर कोई एक इंसान झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको भी प्रॉब्लम है, कोई महलों में रह रहा है, उसे भी प्रॉब्लम है। तो मुझे आपकी लाइफ अच्छी लगती है, आपको मेरी लाइफ अच्छी लगती है, कि हम लोगों, आपको लगता होगा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन बिहाइंड जो है ना, वो एक स्टोरी है जो सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते ही हैं। क्योंकि देखिए, अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन है।
सूरज है तो चाँद है, चाँद है तो सूरज है। तो इसी तरह सुख दुख दो पैरेलल चलती हैं ये चीज़ें। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे, या कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा उदास रहेंगे। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अगर आप इसी चक्रव्यूह में फँस के रह गए कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। अगर आप बिल्कुल अपनी एक अच्छी नीयत के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे ना, तो भगवान आपका ज़रूर साथ देंगे। मैं पहले इतना हर चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, भगवान को ज़रूर मानती थी शुरू से, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों में डीप नहीं जाती थी। बट अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आज के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में भरोसा करती हूँ, और उसी भरोसे को भगवान ने बना के रखा है। तो ही आज मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लाइफ थोड़ा बेटर हो रही है। तो बस आज के लिए इतनी ही मेरी वीडियो है कि आप भी अपने आप को पहचानें और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मेहनत करें, और वो मेहनत सिर्फ आपने ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।